गलती हर इंसान से होती है। गलती दो प्रकार से हो सकती है, एक अनजाने में होती है, एक इंसान जानबूझ के करता है। अनजाने में जो गलती होती है उसके लिए इंसान दोषी नहीं है, वो अज्ञान के कारण, भूल के कारण, नासमझी के कारण होती है। उसमें इंसान का दोष नहीं है। और एक जो जानबूझ के करता है वो गलती नहीं, वो मस्ती होती है। वो योजना बना के ऐसा काम करता है, उसके लिए वो सज़ा का भी हकदार है। और उसने वो गलती नहीं की बल्कि जानबूझ के योजना से पाप किया है। लेकिन हो जाता है, वो भी हो जाता है। कई बार इंसान की मजबूरी भी आदमी से गलत काम करवा देती है। आदमी इतना लाचार हो जाता है कि वो जानते हुए भी कि ये गलत काम है, ये पाप कर्म है, फिर भी इंसान मजबूर होके कर बैठता है वो काम। परंतु उसका सुधार का भी तरीका है। अगर तुमसे गलती हुई है तो उसको स्वीकार करो, उसी टाइम स्वीकार कर लो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी गलती को देखने वाला, उसका कर्म का परिणाम लिखने वाला हर जगह मौजूद है। सच्चे दिल से वही तौबा करो कि मालिक मेरी भूल हुई है। जिस तरह की भी गलती हुई है, चाहे वो मजबूरी से किसी ने करवाई है, चाहे तुम्हारे से अनजाने में हुई है, चाहे तुमने जानबूझ के की है, अगर उसी टाइम सबसे बड़ा समाधान है कि अगर तुमने शांत दिमाग से सोच के उसको मान लिया तो तुम्हारी माफ़ भी हो जाती है। लेकिन एक इंसान गलती करता भी है, पता भी है मैं गलत हूँ, झूठ भी बोलता है, और फिर वो इंसान उसके ऊपर रौब भी दिखाता है। अरे गलत करते हो, पाप करते हो, झूठ बोलते हो, पाप के अधिकारी हो, सज़ावार हो, और फिर तुम रौब किस बात का? फिर तो सज़ा पे सज़ा और बढ़ती जाती है। यहाँ ज़रूरत पड़ती है इंसान की को धैर्य की, विवेक की और समझ की। सब के अंदर ये बातें हैं, सब इन बातों को समझते हैं, भला क्या है, बुरा क्या है, उसका परिणाम का भी पता है कि जो कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। बोलने वाली ज़बान है, ये तो बोल के अंदर चली जाती है, सज़ा शरीर को मिलती है। ये गंदा मंदा बोल देती है, अगर उसे बुरा बोलने के कारण, पाप कर्म करने के कारण पिटाई होती है तो शरीर की होती है, ज़बान की तो नहीं होती। ये तो अंदर घुस गई। मिठास ज़बान में होना चाहिए, खटास, मिठास, बुराई, भलाई, तुम्हारी ज़बान में बहुत मिठास है। ये ज़बान अमृत भी बना सकती है और यही ज़बान जहर घोल सकती है। ज़बान एक ही है लेकिन कर्म दोनों प्रकार के करती है। लेकिन जो अमृत वचन बोलते हो वो तुम्हें शांति भी देता है, दूसरे को भी खुशी देता है, और उसका परिणाम भी सुख रहता है। बुरे बोलते हो, खुद को भी बुरा बनाते हो, दूसरे को भी कष्ट देते हो, और सज़ा भी उसकी मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो। दाम नहीं लगते मीठे बोलने के। नासमझी के कारण गलत आदत में पड़ जाते हैं, बच्चे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े पड़ जाते हैं। संग बर्बाद करता है इंसान को। नेक इंसानों का संग नहीं करते, नेकी कहाँ से आएगी? दुष्ट आदमियों का संग करते हो, भले कैसे हो जाओगे? दुष्टों का संग करने तो दुष्ट प्रवृत्ति होगी, शराबियों में बैठोगे शराबी होगे, जुआरियों में बैठोगे जुआरी होगे,
महात्माओं के पास बैठोगे तो विचार अच्छे होने चाहिए, बदलने चाहिए, लेकिन नहीं बदलते। कारण कि हम महात्माओं के पास इस बात को लेके नहीं जाते कि हमारे विचार बदलें, दुनियादारी की चाह लेके जाते हैं। आजकल जितने सत्संग होते हैं, कथा होती है, कितने मंदिर मस्जिदों में महात्मा लोग बैठे हैं, उनके पास तुम जाते हो, कोई भी जाके क्या मांगता है? कोई नौकरी की बात करता है, कोई धन की बात करता है, कोई बीमारी की बात करता है, कोई संतान की बात करता है, कोई महल मकान की करता है। फिर दुनिया में अनेक पाखंड चल गए। कोई कहता है वास्तु की बात है, कोई कहता है हमारे पितर हमें तंग करते हैं, कोई कहता है कि मेरे अंदर कुछ रहता है, वो मुझे शराब पिलाता है। शराब कौन पिलाता है? तुम्हारा मन पिलाता है। जितने खोटे मंदे कर्म करवाता है, तुम्हारा मन करवाता है। इस मन के पाबंदी नहीं है, कोई भी आज़ाद है मन आपका। लेकिन गुरु के पास जाके तो तुम्हें बच जाना चाहिए उन बातों से। लेकिन गुरु की बात जचे तब ना, जचती नहीं है। जब दुख का पहाड़ टूटता है फिर तो गुरु जी आ जाते हैं। गुरु के पास चलो, सुख में कभी याद नहीं करते। गीत रोजाना गाते हो, कहते हो सुख में गुरु जी तेरी याद न आई, दुख में गुरु जी तुमसे प्रीत लगा। सुख में याद नहीं है, दुख में याद आ गई। अरे सुख में याद कर लेते तो दुख दरवाजे पे ही नहीं आता।